कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वालों का मेरे चैनल चारुचंद्र पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए भारत का भूगोल के अंतर्गत भारत के प्रमुख दर्रे का टॉपिक लेके आया हूं और भारत के जो दर्रे हैं ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। जो उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उत्तराखंड में जो ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं या यूके SSS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है। तो इस टॉपिक का अध्ययन हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे। तो अधिक समय न लेते हुए आइए हम अपने मूल टॉपिक की ओर लौटते हैं। तो टॉपिक है हमारा भारत के दर्रे। भारत के दर्रे क्या है कि जो दो पहाड़ियाँ होती हैं उनके बीच से गुजरने वाला जो रास्ता है, ये रास्ता चौड़ा भी हो सकता है और संकरा भी हो सकता है और इस दर्रे से नदी भी बह सकती है। ठीक है, जिसके द्वारा हम आसानी से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आवागमन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लेते हैं जम्मू कश्मीर के दर्रे। इसमें जम्मू कश्मीर के दर्रे। तो जम्मू कश्मीर के जो दर्रे हैं उसको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक ये है आपका बाबा को जपो। बाबा को जपो। कल्पना कीजिए, केवल कल्पना, जम्मू कश्मीर में बाबा अमरनाथ की गुफा है। ये भी आपको पता होगा, अगर जिसको याद नहीं है वह इस बिंदु को नोट कर लें कि बाबा अमरनाथ की गुफा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। तो जम्मू कश्मीर में लोग क्या करते हैं, बाबा को जपते हैं। बाबा को जपो, ये ट्रिक है। आइए हम इस ट्रिक को खोलते हैं। जैसे इसमें आपका बासे आपका बनता है आपका बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, और इस बासे बनता है आपका बुर्जिल दर्रा। और को से बनता है काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा, और जौ से बनता है आपका जास्कर दर्रा, और पौ से बनता है आपका पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। ठीक है, बाबा को जपो में बासे है बनिहाल और दूसरे बासे आपका बुर्जिल, और को से काराकोरम, और जौ से जास्कर, और पी से पीर पंजाल दर्रा। ये जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं। अब इसके अलावा इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्ट भी हम साथ में लेके चलते हैं। जो बनिहाल दर्रा है समझ में, जो बनिहाल दर्रा है वो आपका श्रीनगर और जम्मू को आपस में जोड़ती है। किसको जोड़ती है बनिहाल दर्रा? श्रीनगर और जम्मू को। और इसी बनिहाल में जवाहर सुरंग भी है। जवाहर सुरंग भी है किसमें? इसी बनिहाल दर्रे में। अब आपको कंफ्यूज हो जाता है कि जो बनिहाल दर्रा है वो किस किस को जोड़ता है, क्योंकि जो डेटा है आपस में एक ही जैसे लगते हैं, एक ही जैसे आंकड़े लगते हैं, एक ही जैसे फैक्ट लगते हैं। तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक ये है, जैसे कि आपको पता है पहले जम्मू कश्मीर के जो हाल थे वो बुरे थे, और तो अब उसका क्या हो गया, अब उसका हल निकल गया। अब इसका क्या निकल गया? हल निकल गया। तो बना हाल अर्थात हल बन चुका है किसका? जम्मू और श्रीनगर का, क्योंकि 370 वहां से हट चुकी है। ठीक है,
370 वहां से हट चुकी है, तो इसका हल बन चुका है। हल बन चुका से निकलता है हल और बन, तो बनिहाल। ठीक हो गया। तो बना हल जम्मू और श्रीनगर का। और दूसरे तरीके से अगर याद करना चाहते हैं कि दोनों क्या हैं, जम्मू और श्रीनगर ये पुरानी राजधानियां हैं। ठीक है। अब हालांकि अब जम्मू कश्मीर राज्य की श्रेणी से हट चुका आपको पता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जवाहर सुरंग है। कहाँ पर? बनिहाल में। ठीक हो गया। देखो ये आपका जम्मू कश्मीर के दर्रे थे। अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे। तो साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि मैप में जो आपका पीर पंजाल दर्रा यहाँ पर है, और इसके अलावा बनिहाल दर्रा यहाँ पर है, और साथ ही साथ काराकोरम दर्रा यहाँ पर है, और जोजिला दर्रा यहाँ पर है। ठीक है। तो बाबा को जपो वाले जो शब्द थे ये सब इसमें समाहित हैं। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और फैक्ट है ये जो काराकोरम, जब आप पढ़ते हैं तो आप अपने कॉपी और पेन तैयार रखें। कभी कभी ऐसे फैक्ट जो मैं लिख नहीं पाता हूँ, आप उसको तुरंत अपनी कॉपी में नोट भी कर लें, क्योंकि सारे फैक्ट यहाँ पर लिखने संभव नहीं हो पाते हैं। और इसमें जो ये काराकोरम है, ये काराकोरम ये सबसे ऊंचाई पर स्थित भारत का दर्रा है। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के सबसे ऊंचाई पर जो दर्रा है वो कौन सा है, तो ये आपका काराकोरम। काराकोरम जो दर्रा है, यहाँ ये दर्रा, यहाँ से चीन के लिए सड़क भी बनाई गई है। ठीक हो गया। और ये काराकोरम आता है आपका लद्दाख क्षेत्र में आता है। कहाँ आता है? लद्दाख में। ठीक है। तो सबसे ऊंचाई पर दर्रा है कौन सा? काराकोरम। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे। हिमाचल प्रदेश के दर्रे, इसकी ट्रिक है आपकी बासीरो। बासीरो। तो बासीरो में पहले बा से आएगा बाड़ा लाचा, बाड़ा लाचा दर्रा। दूसरा आपका आएगा सिपकिला, सिपकिला। और तीसरा आएगा आपका रोहतांग। ठीक हो गया। तो इसमें जो बाड़ा लाचा दर्रा है वो हिमाचल में, और जो ये रोहतांग दर्रा यहां पर है आपका। ठीक हो गया। और उसके अलावा इसके अलावा जो सिपकिला है वो सिपकिला यहां पर है। ठीक हो गया। ये सिपकिला और ये रोहतांग। ठीक हो गया। ये आपके हिमाचल प्रदेश के जो दर्रे हैं उनकी ट्रिक है बासीरो। आप इसको याद कर लें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं सिक्किम। सिक्किम, सिक्किम के जो दर्रे हैं उसकी ट्रिक है आपकी नाजी। ठीक है। इसकी ट्रिक है आपकी नाजी। ना से आपका नाथुला दर्रा, ना से आपका नाथुला दर्रा, और जी से जिलेप्सा। क्या है आपका? जी से आपका जिलेप्सा। ठीक हो गया। तो ना से नाथुला और जी से जिलेप्सा हो गया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है, जैसे आपको पता है कि उत्तराखंड में जो मानसरोवर की यात्रा के लिए जो वैकल्पिक जो मार्ग था लिपुलेख, उसके दूसरे विकल्प के रूप में जो मार्ग या जो दर्रा इस्तेमाल किया जाएगा वो नाथुला का किया जाएगा। किसका किया जाएगा? नाथुला। नाथुला दर्रा कहाँ है? बार बार कहीं जो एग्जाम है उसमें पूछा गया है। ये आपका सिक्किम में है। सिक्किम ये वाला हिस्सा है। ठीक हो गया। जो शिवलिंग की तरह आपको दिखता होगा, ये वाला हिस्सा शिवलिंग की तरह दिखता है भारत के मानचित्र में, तो ये सिक्किम है। और यहीं पर
इसके बगल में जिलेप्सा दर्रा भी है। जिलेप्सा दर्रा से भूटान जाने का मार्ग बनता है, ठीक हो गया। और जिलेप्सा से जो जिलेप्सा दर्रा है उसका निर्माण किससे हुआ? तीस्ता नदी से हुआ। और तीस्ता नदी कहाँ बहती है? सिक्किम में बहती है। और सिक्किम से बहते हुए आपका बांग्लादेश में ये आती है। और बांग्लादेश और भारत के बीच तीस्ता जल विवाद भी है। और तीस्ता जो नदी है मुख्य रूप से सिक्किम से होते बहती है। और जिलेप्सा जो दर्रा का निर्माण होता है किससे होता है? तीस्ता से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, अब आते हैं हम अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का नाम अरुणाचल से पड़ा। सबसे पहले सूर्य का जो उदय होता है भारत में कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। और इसका पूरा नाम नेफा था, नेफा। अब हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के जो दर्रे हैं उसमें उसकी ट्रिक है बूंदी पाया। बूंदी पाया। तो आप कल्पना कीजिए कि अरुणाचल प्रदेश में जब लोगों को बूंदी मिल जाती है तो खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमने बूंदी पाया। क्या पाया? बूंदी पाया। बूंदी खाने वाली मिठाई, बूंदी पाया। तो बूंद से होगा आपका बुमला दर्रा। बुमला दर्रा, या इसको कहीं कहीं बार बूम डीला भी कहते हैं। बूम डीला, ठीक हो गया। इसके अलावा आपका आता है आपका दीफू दर्रा। दीफू दर्रा, पासे पांगसाड, पांगसाड दर्रा। और यहाँ से आपका यांग याप। तो पांगसाड यांग याप, पांगसाड यांग याप आपस में मैच कर रहे हैं, ठीक हो गया। जैसे बूंद से क्या आएगा का? बुमला या बूमडीला दर्रा। और इसके बाद दी से दीफू दर्रा और पा से पांगसाड दर्रा और यहाँ से यांग याप दर्रा। पांगसाड यांग याप आपस में मैच कर रहे हैं ना, पांगसाड यांग याप दोनों जुड़ा भाई की तरह लग रहे ना, पांगसाड यांग याप, ठीक है। तो आप इनको मानचित्र में अगर देखना चाहते हैं तो ये आपका बूमडीला दर्रा है और ये आपका यांग याप दर्रा है और ये आपका दीफू दर्रा है और ये आपका पांगसाड दर्रा है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में ये यांग याप दर्रे से निकल आती है। यहां से निकलती है। कहां से? यांग याप दर्रे से। मैंने पहले बताया था कि दर्रा दो पर्वतों के बीच एक रास्ता भी हो सकता है, इसमें नदी भी हो सकती है, ठीक हो गया। तो जो यांग याप दर्रा है वहां से कौन सी नदी निकलती है? यहां से निकलती है आपका ब्रह्मपुत्र नदी भारत में क्या बनाती है? मार्ग बनाती है। और एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है कि जो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो सीमा बनाने वाली जो नदी है वो आपका संकोश। कौन सी नदी है? संकोश नदी है, वो आपकी संकोश, ठीक है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच जो शब्द हैं ए स्क्वायर, अर्थात पहले से असम और दूसरे से अरुणाचल प्रदेश, दोनों ए हैं और इनके बीच नदी बहने में क्या करती है? संकोच करती है। संकोच से बनता है संकोश, संकोच से बनता है संकोश, ठीक हो गया। अब इसके बाद एक अन्य दर्रा है आपका तुजू दर्रा। ये तुजू दर्रा मणिपुर में है, मणिपुर में है और ये आपका म्यांमार के बीच सीमा क्या बनाती है? म्यांमार के बीच क्या बनाती है? रास्ता बनाती है। भारत और म्यांमार के बीच का एक दर्रा है, क्या? तुजू, अर्थात तुजू याद नहीं रहा, तुजा कहेंगे हम, तुजा, तुजा, तुजू, तुजा, तुजू। तो अब हम बात करते हैं दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में एक दर्रा और आता है पालघाट दर्रा। कौन सा दर्रा? पालघाट दर्रा। तो पालघाट दर्रा आपका कोचीन से, यहाँ पर कोचीन पड़ता है आपका केरल में, केरल में यहाँ पर कोचीन पड़ता है और यहाँ पर पड़ता है आपका ये कोयम्बटूर और चेन्नई,
ये कोयम्बटूर और चेन्नई तक कोई आपस में जोड़ता है, कौन? पालघाट दर्रा। ठीक हो गया। तो इसकी एक छोटी ट्रिक है, के पाल। क्या है? एक व्यक्ति है, उसका नाम है के पाल। पाल से बना पालघाट दर्रा, के से कोचीन और के से कोयम्बटूर। ठीक है। और हालांकि कभी कोयम्बटूर विकल्प ना हो तो ये चेन्नई भी दिया होगा। कभी कभी ये क्वेश्चन ये भी आता है घुमा के, हाँ, संभावित क्वेश्चन। कभी क्वेश्चन ऐसे नहीं आया, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, केरल और तमिलनाडु को आपस में जोड़ने वाला दर्रा कौन सा हो गया? पाल। ठीक हो गया, पालघाट। कौन सा पाल हो गया? पालघाट। ठीक हो गया। या ये भी आ सकता है, कोचीन और चेन्नई को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा हो गया? पालघाट दर्रा। अब इसके बाद भोरघाट दर्रा। भोरघाट जो दर्रा है, मुंबई को किससे जोड़ता है? पुणे से जोड़ता है। मुंबई टू पुणे। और ये थालघाट है आपका, ये भी ये मुंबई और नासिक को जोड़ता है। मुंबई और नासिक। तो अब इसमें कल्पना कीजिए, जो थालघाट है और भोरघाट है, थालघाट और भोरघाट में मुंबई कॉमन है। थाल में भी मुंबई कॉमन है और भोर में भी मुंबई है। आया समझ में? दोनों में, थाल में भी और भोर में भी। तो अब थाल किसकी है? नासिक की थाली। अब नासिक की थाली में आप भोर होते हुए उसमें क्या रख दोगे? पुए रख दोगे। ठीक हो गया। और उसको खा लोगे तो कहां पहुंच जाओगे? दर्रों से आप मुंबई पहुंच जाओगे। कहां पहुंच जाओगे? यदि आपको मुंबई जाना है तो कल्पना कीजिए, आपको कहां जाना है? मुंबई जाना है। तो मुंबई जाओगे तो आपके जो घर वाले हैं सुबह सुबह नाश्ते में क्या खिलाएंगे आपको? आपको खिलाएंगे, पुए खिलाएंगे। है समझ में? कब खिलाएंगे? भोर होते हुए। भोर मीन्स उजाला। भोर होते हुए आपको क्या खिलाएंगे? पुए खिलाएंगे। पुए से बना पुणे। भोर में आएगा पुणे। और किस में खिलाएंगे? थाली में खिलाएंगे। कहाँ की थाली होगी? नासिक की थाली। तो नासिक की थाली में भोर होते हुए क्या खाया आपने? पुए खाए। नासिक की थाली में भोर होते हुए आपने क्या खाए? पुए खाए। और पुए खा के आप कहाँ रफो चक्कर हो गए? मुंबई को। तो ट्रिक आपको याद होगी। तो साथियों, ये कुछ ट्रिकें हैं। ठीक है। अब इसमें कुछ एक आध ट्रिक और आती हैं, जैसे जो दर्रे होते हैं, ये दर्रे होते हैं ना, इनसे ये नदियों के माध्यम से भी बनते हैं। जब नदी पहाड़ों को क्या करती है? पुश करती रहती है बार बार। ठीक हो गया। और वहां से भी दर्रे बनते हैं। ठीक है। तो कई नदियां हैं भारत की जो दर्रों से बनी है, जैसे सिंधु नदी। जो सिंधु नदी से कौन सा दर्रा बना? आपका दर्रा बना जोजिला। जोजिला दर्रा किससे बना? सिंधु नदी से बना। और उसके बाद अब आपका आता है ये जो सिपकिला है ना, सिपकिला इससे बनता है आपका सतलज। और यहां पर जो आपका कौन सा है? जिलेप्सा है। ठीक है। जिलेप्सा जो सिक्किम में है, जिलेप्सा जो दर्रा बना किससे बना? तीस्ता से बना। किससे बना? तीस्ता से बना। ठीक हो गया। ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। अब इसको याद करने का एक छोटी सी ट्रिक और है। किसको? इन फैक्ट को। अब इसकी जो ट्रिक है आपकी, इसकी ट्रिक है, जोशी के पास एक व्यक्ति है, जोशी के पास 7 शिप हैं। क्या है? 7 शिप। शिप मीन्स भीड़। 7 शिप हैं। और इन 7 शिपों पर वो क्या लगाता है? 30 जल लगाता है। क्योंकि
जो सीप होते हैं उनके बाल बड़े खतरनाक होते हैं, तो उन सीपों पर क्या करता है, वो जेल लगाता है। कितने जेल लगाता है? 30 जेल। ठीक है। एक जोशी है, जोशी के पास 7 सीप हैं, और सीप मीन्स भेड़, उन 7 सीप या भेड़ों के बालों पर वो कितने जेल लगाता है? 30। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 30। अब इस ट्रिक को खोलते हैं। अब जोशी है, जो से क्या बनता है आपका? जोजिला दर्रा। ठीक हो गया। और वहां से कौन सी जोजिला दर्रा किससे बना? सिंध नदी से बना। अब ये जो के और पास शब्द हैं, इसको सही है साइलेंट हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। अब इसके बाद आता है 7 सीप। 7 मीन्स सतलज। 7 सीप मीन्स 7 से आपका सतलज, सतलज। ठीक हो गया। क्या है? सतलज। और सिप से बना आपका शिपकिला, शिपकिला। ठीक है। जो सतलज से कौन सा दर्रा बना? शिपकिला बना। और पास, और उसके बाद बना आपका 30 जेल। 30 से बना तिस्ता, 30 से बना तिस्ता। और जेल से बना आपका जिलेप्सा, जेलेप्सा, जेलेप्सा। ठीक है। इसके अलावा इससे संबंधित और महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे मैंने अब आपको बताया, काराकोरम सबसे ऊंचाई पर दर्रा है, ये भी नोट कर लें आप। और इसके अलावा जो ये दर्रे होते हैं, एक स्थान को दूसरे स्थान को भी जोड़ते हैं। जैसे मैंने जो पाल घाट बताया और थाल घाट बताया, भूर घाट बताया, उसी प्रकार से जो अन्य जो दर्रे हैं वो भी आपस में जोड़ते हैं। जैसे एक ट्रिक है आपका सीसीटीवी, एक ट्रिक है आपका सीसीटीवी, सीसीटीवी, सॉरी सीसीटीवी। ठीक है। अब सी से क्या आएगा आपका? सिपकिला, सिपकिला। और दूसरे सी से आएगा शिमला, शिमला। और टीबी से आएगा आपका तिब्बत, तिब्बत। तो आपका तिब्बत यहां पर है, तिब्बत यहां पर है, और शिपकिला यहां पर है। मानचित्र में भी देखते रहे। ठीक हो गया। अब यहां पर पड़ता आपका शिमला, शिमला अर्थात हिमाचल प्रदेश की राजधानी। ठीक है। ये शिपकिला, ये तिब्बत। इनके भी, इनको जोड़ने वाला जो दर्रा है वो है आपका कौन सा? शिपकिला। शिपकिला किसको जोड़ेगा? शिमला और तिब्बत को। तो इसकी ट्रिक है सीसीटीवी, अर्थात जो सीसीटीवी होती ना, जब आप घूमने जाते हैं तो जासूसी के लिए क्या लगा जाते हैं? सीसीटीवी लगा देते हैं। तो जो सीसीटीवी होती है उसको लगाकर आप कहां जाओगे? आप जाओगे तिब्बत से शिमला जाओगे, या शिमला से तिब्बत जाओगे। कहां से जाओगे? शिपकिला में। और सीसीटीवी कहां लगी है? शिपकिला में लगी है। ठीक है। सीसीटीवी से आपको ये याद हो जाएगा। इसका वीडियो यहीं तक था। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल चारों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अधिक से अधिक लोगों को ये शेयर कर सकते हैं।